राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड में जिस तरीके से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, ये काफी सराहनीय लोगों के द्वारा माना जा रहा है, जिसमें लंबे समय से लंबित चल रहे वाद को आपसी समझौते के तहत तत्काल निस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव नेहा कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि फौजदारी के समन्वय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरण संबंधी विवाद, वैवाहिक और आपसी विवाद, श्रम संबंधी, भूमि संबंधी विवाद जैसे मामलों को तुरंत प्रभाव से वहां पर सुलझाया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं के तत्वाधान में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा देहरादून जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 11 सितंबर 2021 को। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो ऐसे मुकदमे हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं, जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, जैसे कि एनआई एक्ट के केस, मनी रिकवरी के केस, पारिवारिक जो भी केसेस होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, पिता पुत्र का है, जो इस तरह के नेचर के केसेस हैं, सिविल प्रकृति के सारे केसेस, लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस, कंज्यूमर फोरम के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के केसेस, जो भी इस तरह के आपके पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, हम लोगों ने इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। देहरादून पढ़ाई के लिए हब माना जाता है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से कई हजारों छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं और साथ ही साथ यहां पर पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं और लगातार अब तक हॉस्टल और पेइंग गेस्ट नगर निगम को आवासीय हाउस टैक्स भी देते आ रहे हैं, लेकिन अब निगम प्रशासन इन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। नगर आयुक्त ने इन सभी पर व्यावसायिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि 2019 में नगर निगम ने इन सभी पर व्यावसायिक टैक्स लगाने की तैयारी की थी और शहर के सभी हॉस्टल और पेइंग गेस्ट हाउस का सर्वे भी हुआ था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन अब नगर आयुक्त ने शहर के सभी हॉस्टल के सर्वे की रिपोर्ट की समीक्षा की है। नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला ने बताया कि शहर के सभी हॉस्टल और पेइंग गेस्ट हाउस कमर्शियल कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन पर कमर्शियल टैक्स नियमानुसार लगाया जा रहा है और इनको जल्द ही डिमांड नोटिस भेजने का काम किया जाएगा। अभी हमने अपने अधिकारियों के साथ और कर्मचारियों के साथ बैठक की थी, उसमें इस मुद्दे पर भी विचार किया गया है और हमारे द्वारा कर अधीक्षकों से एक वर्क प्लान मांगा गया है इस वित्तीय वर्ष का, जिसके अंतर्गत वो अपनी रणनीति बताएंगे कि किस प्रकार से टैक्स को बढ़ाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हालांकि हम भी मानते हैं कि वाणिज्य संस्थानों का जो व्यापार है वो कोविड-19 महामारी के चलते प्रभावित हुआ है, परंतु फिर भी जो कर की देयताएं हैं वो उन्हें चुकानी चाहिए और अभी रिबेट भी उसमें उपलब्ध है। तो हम कोशिश करेंगे कि जनता को, जो भी हमारे नागरिक हैं, उनको थोड़ा प्रेरित किया जाए इस ओर, ताकि वे अपनी देयताएं जल्दी से। 15 अगस्त नजदीक है और इसी को लेकर परेड ग्राउंड में लगातार प्रतिभागी भी अपने अपने कार्यक्रम को लेकर प्रोत्साहित है और इसी के लिए जिलाधिकारी ने तमाम परेड ग्राउंड का 4 बार निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने करीब 4 बार परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को 14 अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित हो सके। लेकिन आज एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार 15 अगस्त का होने वाला कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस बार कोविड की गाइडलाइन के मद्देनजर सीमित संख्या में वीआईपी और दर्शक आ सकेंगे। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। पुलिस लाइन में ही परेड और मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ साथ परेड के द्वारा सलामी दी जाएगी और उसके बाद पदाधिकारियों को पदक वितरित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड की गाइडलाइन भी लागू रहेगी, इसलिए इस बार वीआईपी और दर्शकों की सीमित संख्या रखी गई है और ये संख्या 300 के करीब होगी। 15 अगस्त में इस बार जो परेड है और जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ध्वजारोहण है वो पुलिस लाइन में किया जाएगा और परेड के द्वारा इसको सलामी दी जाएगी।
और उसके बाद जो पदकधारी और मेडल विजेता हैं इनको पदक और पुरस्कार वगैरह वितरित किए जाएंगे। सर, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए कितनी मेहमानों की सूची तैयार की है, कितने मेहमान आएंगे और कितनी जनता आएगी? चूँकि कोविड गाइडलाइन अभी लागू है, इसलिए इसमें जो दर्शक और इनवाइटीज़ हैं उनकी संख्या लिमिटेड रखी गई है और ये संख्या